नमस्कार दोस्तों, आपको अपना YouTube चैनल सुभाष मैथ टॉक पे स्वागत है। आज हम मैथ में सर्ट्स एंड इंडिसेस को पढ़ेंगे, अर्थात घातांक तथा करड़ी को पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं घातांक और करड़ी क्या होता है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि लॉज ऑफ इंडिसेस अर्थात घातांक के नियम। घातांक मतलब क्या होता है, जैसे हम कहें कि a के पावर 2 अर्थात ए स्क्वायर बोलते हैं ना, तो a के पावर जो 2 अर्थात 2 है, जो पावर है वही हमारा क्या है, घातांक है। अर्थात आज हम इसी घातांक के नियम पढ़ेंगे, अर्थात घात के नियम जो हमारे घातांक है उसके हम आज नियम को जानेंगे, लॉज को जानेंगे। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले क्या दिया है, a के पावर 0। तो आप एक बात हमेशा से याद रखिए कि किसी के भी पावर जो 0 होता है ना, उसका आंसर हमेशा और हमेशा 1 होता है। किसी के भी पावर 0 हमेशा 1 होता है। तो जैसे यहाँ पे a के पावर 0 है तो इसका आंसर क्या होगा, 1 होगा। यदि मैं कहूं x के पावर 0 तो आप क्या कहोगे, 1 ही होगा। यदि मैं कहूं 2 के पावर 0 तो आप क्या कहोगे, 1 ही होगा। यदि मैं कहूं 1 के पावर 0 तो आप क्या कहोगे, 1 ही होगा। यदि मैं कहूं कि 1000 के पावर 0 तो आप क्या कहोगे कि इसका भी 1 ही आंसर होगा। अर्थात किसी के भी पावर 0, किसी के भी पावर 0 हमेशा से हमेशा 1 आंसर होता है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि a के पावर जो 0 होता है इसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। और a के पावर 1 जो होगा वो a ही होगा। अर्थात जैसे मैं कहूं x के पावर 1 जो होगा वो x ही होगा। अर्थात यही वैल्यू होगी। पावर जो 1 है ना, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात x की पावर 1 जो पावर 1 ही है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अर्थात ये वही वैल्यू होगा। जैसे मैं कहूं 2 के पावर 1 तो आप क्या कहोगे, 2 ही होगा। जैसे मैं कहूं कि 1000 के पावर 1 तो आप क्या कहोगे, ये 1000 ही होगा। अर्थात कि कोई भी वैल्यू हो, उसके पावर यदि 1 है तो वो वैल्यू वही आती है। तो अर्थात a के पावर 1 क्या होगा, a ही होगा। यहाँ पे मैंने लिख दिया। अब आइए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा क्या कहता है, तीसरा कहता है कि a के पावर m मल्टीपल a के पावर m। तो आपने पढ़ा क्या है कि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। अर्थात मल्टीपल में जो पावर होता है वो ऐड होता है। तो a के पावर m प्लस क्या लिखेंगे, m। अर्थात गुणा में घात क्या होता है, गुणा में जो आपका घात होगा ना, वो ऐड होगा, जुड़ेगा। जैसे मैं क्या कहूं, जैसे मैं लिखूं 2 के पावर 2 और मल्टीपल 2 के पावर 2, तो आप क्या कहोगे, ये 2 के पावर कितना है, 2 के पावर 4 है। कैसे 4 है, क्योंकि गुणा में घात क्या होता है, जुड़ता है। 2 प्लस 2, 2 प्लस 2 क्या लिखोगे आप, 4 लिखोगे। जैसे मैं कहूं x और इधर लिख दूं x के पावर 4, तो आप इसको क्या लिखोगे, x के पावर 5। तो आप क्यों 5 लिखोगे, क्योंकि गुणा में आप जानते हैं कि गुणा में जो होता है घात जुड़ता है। तो 1 और 4 कितना होगा, 5 होगा। जैसे मैं कहूं, यहाँ पे मैं लिख दूं कि मान लो y के पावर 3 और y के पावर 2, तो आप क्या कहोगे, y के पावर 5। अर्थात गुणा में जो घात होता है जुड़ता है, लेकिन याद रहे कि जो आपकी वैल्यू होगी वो सेम रहनी चाहिए। अर्थात यहाँ पे दोनों पे ध्यान से देखो, a है, यहाँ भी ध्यान से देखो y y है, x x है। तो यदि वैल्यू बेस जो है आपका यदि समान है तो पावर जो भी होगा गुणे में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो अर्थात हमने ये देखा कि a के पावर m मल्टीपल a के पावर n बराबर क्या होगा, a के पावर m प्लस n। और चौथी बात क्या है कि जो आपके भाग हैं, अर्थात भाग में जो घात होते हैं, डिवाइड में जो घात होते हैं, पावर होते हैं, वो घटते हैं। अर्थात a की पावर हम लिखेंगे m माइनस n। जैसे जैसे यहाँ पे मैं लिखा क्या, x के पावर 3 और डिवाइड बाय क्या लिखूं, x के पावर 2। तो आप क्या कहोगे, x के पावर 1 आप कहोगे। ये कैसे, ध्यान से देखते हैं। तो बटे को, सॉरी, डिवाइड को हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइड को हम बटे में लिख सकते हैं क्या, डिवाइड को हम बटे में लिख सकते हैं क्या, जी हाँ लिख सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हैं ना, जो नीचे है ना, ये प्लस में है। यदि हम इसको ऊपर लेके चला जाऊं, यहाँ x के पावर 3 के पास लेके चला जाऊं, तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर -2 हो जाएगा। क्योंकि नीचे है प्लस है तो ऊपर जाएगा क्या होगा, माइनस होगा। अब आप कहोगे कि हम पहला तरीका क्या पढ़े हैं कि यदि बेस समान हो तो जो हमारा गुणा है, गुणा में घात जो है वो जुड़ जाएगा। तो कहोगे अच्छा ठीक है, तो ये दोनों बेस समान है तो यक्स लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 3 माइनस 2। अब मैंने क्या किया, जोड़ दिया। अब आप कहोगे ये कैसे मैं जोड़ दिया, यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो, 3 प्लस और यहाँ पे -2, तो x के पावर 3 और प्लस माइनस माइनस होता है। तो x के पावर क्या आया, 1 आया। 3 में से 2 गए 1। अर्थात आप देखे हैं कि क्या अभी हम यही बताया कि जो भाग में घात होता है वो घटता है। अर्थात 3 में से 2 गए क्या होगा, 1 होगा। फिर से यदि आपको नहीं समझ में आया तो फिर से हम आपको बता दूं। जैसे मान लो हमारे पास क्या हो गया, x के पावर 4 हो गया और यहाँ पे x के पावर कितना हो गया, मान लो 2 हो गया। तो ये हम क्या लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे x के पावर 2। कहोगे कैसे,
तो फिर से मैं आपको बता दूं, ये आपका ऊपर है प्लस में है, ये नीचे है ये भी प्लस में है, लेकिन हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ये जब ऊपर जाएगा तो x के पावर 4 के पास जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब गुणा में घात जुड़ता है तो 4 और प्लस यहाँ पे -2। अब इसको हम जो जोड़ रहे हैं तो 4 और प्लस माइनस -2, तो x की पावर कितना आया, 2। अर्थात हमने ये सीखा क्या, कि जो भाग में घात होता है वो हमेशा से हमेशा घटता है। तो अर्थात हमने यहाँ पे ये लिखा है, क्या लिखा है कि भाग में घात घटता है, अर्थात a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n को हम लिख सकते हैं a के पावर m माइनस n। अब आइए अब हम पांचवा देख लेते हैं। तो यहाँ पे ब्रैकेट में a के पावर m और पूरे ब्रैकेट बंद के बाद n दिया है, तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर m n। अर्थात हम इसको क्या लिख सकते हैं, a के पावर m n। आप कहोगे ये कैसे, जैसे x के पावर 2 है और यहाँ पे क्या है 3 है, तो हम लिख सकते हैं 3 दूना कितना 6 लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे x के पावर 4 है और यहाँ पे कितना है, मान लो 3 है, तो हम x के पावर 4 के यहाँ कितना लिख सकते हैं, 12 लिख सकते हैं। तो वही चीज यदि ब्रैकेट में a के पावर n और बाहर n है तो हम लिख सकते हैं a के पावर m n। अब आइए छठवां देख लेते हैं कि a के पावर माइनस m है। तो a के पावर माइनस m है तो हम इसको लिख सकते हैं एक बटे ए के पावर m। इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक बटे ए के पावर m। अर्थात यहाँ पे हमने प्लस में लिखा जबकि यहाँ था क्या, माइनस। अर्थात हम इसको कहाँ लेके चले गए, नीचे लेके चले गए। जैसे x के पावर -2 है, अब x के पावर -2 है तो हम इसको नीचे लाएंगे तो ये जो माइनस है ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। जैसे x के पावर -3 है तो हम इसको नीचे लाएंगे तो x के पावर +3 हो जाएगा। अर्थात हमने क्या किया, नीचे ला दिया तो वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अर्थात अभी तक हमने इसमें 5 6 में क्या देखा कि यदि किसी के पावर 0 हो तो वो एक ही होगा, और दूसरा हमने क्या सीखा कि कोई वैल्यू हो उसके पावर 1 लगाने पे वो वैल्यू वही आती है। और तीसरी बात हमने क्या सीखा कि यदि हमारा बेस समान हो तो हम क्या करते हैं कि मल्टीपल में जो पावर होगा वो ऐड होगा, अर्थात गुणा में घात जुड़ेगा तो 1 के पावर m गुणे 1 के पावर m बराबर 1 के पावर m प्लस n। और जो यदि हमारा बेस समान हो तो जो पावर में घात होगा, अर्थात जो पावर होगा वो क्या होगा, डिवाइड में वो घट जाएगा, अर्थात a के पावर m डिवाइड बाई a के पावर n, तो a के पावर m माइनस n। और यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिए पांचवा में, तो a के पावर m ब्रैकेट बंद ऊपर n है तो इसको हम a के पावर mn लिख सकते हैं। और यदि कोई वैल्यू माइनस में हो तो उसको नीचे लाने पे क्या हो जाती है, वो प्लस में हो जाता है। अब आइए अब हम सातवां देख लेते हैं। तो a के पावर -n अपान b के पावर -m। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा कि जो चीज माइनस है उसको नीचे लाने पे क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, और नीचे यदि माइनस है तो ऊपर लाने पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये चीज जो नीचे है ना माइनस में है तो इसको हम ऊपर लेके जाए तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। और जो चीज ऊपर है माइनस में उसको हम कहाँ लाएंगे, नीचे लाएंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी प्लस में हो जाएगा। जैसे यहाँ पे x के पावर -2 है और बटे क्या है, मान लो y के पावर -3 है, तो ये चीज नीचे है तो हम इसको ऊपर लेके जाएंगे ये प्लस में हो जाएगा, और जो चीज ऊपर है वो उसको हम नीचे लाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। क्योंकि यदि हमारे पास x के पावर -2 होता तो हम क्या लिखते, x के पावर 2 लिखते प्लस में, और यदि हमारे पास 1/y के पावर -3 होता तो हम इसको ऊपर ले जाते तो क्या केवल लिखते y की पावर 3। तो वही चीज मैंने यहाँ पे ऊपर लाया तो यहाँ भी प्लस, और ये नीचे ले गया तो ये प्लस में हो गया। अर्थात आप देखेंगे कि जो चिन्ह है वो प्लस माइनस में हो गया, नीचे वाला ऊपर लाने प्लस और ऊपर वाला नीचे लाने पे क्या हो गया, प्लस हो गया। अब आइए अगला देख लेते हैं। तो अगला क्या है, अगला है कि ब्रैकेट में ए बी और बाहर क्या है, एन है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए के पावर एन मल्टीपल बी के पावर एन। जैसे हमारे पास एक्स वाई के पावर क्या है, 2 है, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं एक्स के पावर 2 और मल्टीपल वाई के पावर 2। एक्स के पावर 2 मल्टीपल वाई के पावर 2, अर्थात वही चीज यहाँ पे हमने क्या किया, लिख दिया। अब यहाँ पे हमारा अगला क्या है, एक ए बटे बी ब्रैकेट के ऊपर क्या है, एन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए के पावर एन और बटे बी के पावर एन लिख सकते हैं। जैसे एक्स बटे वाई के पावर 2 है तो हम इसको लिख सकते हैं कि एक्स के भी पावर 2 है और बटे वाई के भी पावर 2 है, अर्थात वही चीज यहाँ पे हमने लिखा। अब अगला हमारा क्या है, अगला है कि ए बटे बी और ऊपर पावर क्या है, -n है, तो आप मुझे बताइए क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या। आप कहोगे ठीक है लिख दिए, ये तो बात समझ में आई ये वाला बात। लेकिन अब ये जो माइनस में है इसको हमें प्लस में करना है, तो सीधी सी बात, ये पहला आप फॉलो कर लो। पहला क्या फॉलो करो, नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो नीचे वाला हम क्या करेंगे ऊपर
और ऊपर वाला क्या करेंगे, ऊपर वाला क्या करेंगे, नीचे लाएंगे। अर्थात b के पावर जो माइनस n था वो ऊपर ले गया तो प्लस n हो गया, a के पावर जो माइनस n था नीचे लाया तो वो क्या हो गया, प्लस में हो गया। अर्थात हमने 10 चीजें सीखा और दसों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अच्छे से इसे क्या करिएगा, रिवाइज करिएगा बार बार। जो चीजें माइनस में है नीचे है तो वो ऊपर लाने प्लस, और ऊपर वाला नीचे लाने पे प्लस हो जाएगा। और ब्रैकेट में है तो इसको हम तोड़ेंगे तो a के पावर n गुणे b के पावर n भी लिख सकते हैं। और ये यदि a बटे b ब्रैकेट में ऊपर n है तो a के पावर n बटे b के पावर n लिख सकते हैं। और यहाँ पे a बटे b है और ब्रैकेट के ऊपर माइनस n है तो हम इसको तोड़ेंगे तो a के पावर n माइनस b के पावर n, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर प्लस और ऊपर वाला नीचे जाएगा तो भी प्लस हो जाएगा। तो आइए अब हम लॉज ऑफ सर्ट्स को पढ़ लेते हैं, अर्थात करड़ी के नियम। इसके पहले हम घातांक के नियम पढ़े थे, लेकिन अब हम क्या पढ़ेंगे, लॉज ऑफ सर्ट्स अर्थात करड़ी के नियम। तो आइए देख लेते हैं कि पहला क्या कह रहा है कि रूट ए, अर्थात करड़ी में ए है तो रूट अर्थात करड़ी का मतलब ही होता है कि पावर 1/2, अर्थात रूट का मतलब ही होता है कि पावर 1/2, करड़ी का मतलब ही होता है कि पावर 1/2। तो जैसे यहाँ पे रूट में ए दिया है तो हम लिख सकते हैं ए के पावर 1/2। जैसे हमारे पास क्या हो, रूट में x हो तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, x के पावर 1/2, क्योंकि ये रूट का मतलब ही होता है कि 1/2। जैसे हम लिखूं कि रूट में y है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, y के पावर 1/2, अर्थात रूट का मतलब ही क्या होता है, रूट का मतलब ही होता है 1/2। जैसे हम रूट में क्या लिखें, यक्स वाई लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं यक्स के वाई के पावर क्या लिख सकते हैं, 1/2, अर्थात रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो रूट ए का मतलब क्या हुआ, रूट ए का मतलब हुआ ए की पावर 1/2। अब यहाँ पे केवल अगर रूट दिया होता तो हम वही लिखते, लेकिन यहाँ पे n दिया है तो हम इसको क्या लिखेंगे, a के पावर 1/n लिखेंगे, a के पावर 1/n लिखेंगे। जैसे यहाँ पे m दिया होता और क्या दिया होता, रूट में x दिया होता तो हम क्या लिखते, x के पावर 1/m लिखते। और यदि m ना होता तो क्या लिखते, तो यहाँ पे हम क्या लिखते, 2 लिखते। तो आप समझ पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि यदि जब कोई वैल्यू रूट के बाहर दी रहती है तो वो अब हमेशा से हमेशा पावर में क्या होता है, वो नीचे ही रहता है। तो जैसे n रूट में a है तो a के पावर 1/n लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या हो जाए y, और इसके बाहर रूट में क्या हो जाए, मान लो रूट में कितना हो जाए, मान लो m हो जाए तो हम क्या लिख सकते हैं, y के पावर 1/, क्या लिखेंगे, m लिखेंगे। तो अब आइए ध्यान से देख लेते हैं तीसरा क्या कहता है। तो तीसरा आप ध्यान से देखिएगा, ये ए बी है तो हम, और ये जैसी वैल्यू है रूट में n बाहर है तो वैसे ही है, तो हम इसको अलग अलग अगर करेंगे तो n रूट में a लिख सकते हैं, मल्टीपल n रूट में क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं। n रूट में a और n रूट में क्या, b लिख सकते हैं। अब यदि इसको हम और ओपन करें तो हम लिख सकते हैं a के पावर 1/n, इस तरह से a के पावर 1/n और मल्टीपल क्या, b के पावर 1/n लिख सकते हैं। अब आइए इसको देख लेते हैं, तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, n रूट में a और बटे में क्या, n रूट में क्या, b लिख सकते हैं। तो इसको हमने ऐसा लिख दिया। अब इसको भी ज्यादा अगर ओपन करें, एक और ओपन करें तो हम इसको लिख सकते हैं a के पावर 1/n और बटे b के पावर क्या, 1/n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखो, इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप मुझे बताइए इसका मतलब, अभी आप यहाँ पे दिया है कि इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका मतलब लिख सकते हैं a के पावर 1/n लिख सकते हैं। केवल इतने का मतलब आप बताइए, इतने का मतलब a के पावर 1/n और इसके पावर में क्या है, n है। तो यदि हम अब आगे देखें तो a के पावर क्या है, 1/n है, तो इसको यदि हम ब्रैकेट में हटाते हैं तो n हो जाता है, और ये n से कट गया तो बचा क्या, a के पावर 1 बचा, और किसी के पावर 1 तो वैल्यू वही होती है, अर्थात हमारा क्या आ जाएगा, केवल और केवल a आएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। तो इतने की वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो क्या है, a के पावर 1/n, तो इतने की वैल्यू a के पावर 1/n, और ब्रैकेट बंद के बाहर n है तो ब्रैकेट बंद के बाहर n है। जैसे ही मैंने ब्रैकेट को हटाया तो मल्टीपल n से n कट गया ऊपर नीचे, तो a की पावर 1, कोई भी वैल्यू की पावर 1 होती है तो वही वैल्यू होता है। अब आइए अब हम छठवां देख लेते हैं। छठवां यदि ऐसा दिया हो कि m रूट में n रूट में a दिया हो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं mn लिख सकते हैं, और रूट में क्या लिख सकते हैं, रूट में a लिख सकते हैं। तो यदि इसको भी हम यदि ओपन करें तो आगे चल के तो a के पावर क्या हो जाएगा, 1/mn हो जाएगा। अब यहाँ पे यदि हम देख लेते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं n, और यहाँ पे a के पावर क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। तो अर्थात n रूट में a के पावर हमने क्या लिख दिया, m लिख दिया। यदि इसको और ओपन करें तो हम देखेंगे कि a के पावर m है, और ये वाला क्या हो जाएगा, पूरे 1/n हो जाएगा। तो इसको हम और ओपन करेंगे तो a के पावर m बटे क्या हो जाएगा,
n हो जाएगा। अब इसको देख लेते हैं, तो यदि ऐसा हो n रूट में a के पावर m हो तो हम क्या लिखेंगे, तो अभी ऐसे ही लिखेंगे कि a के पावर m और ये क्या हुआ कि एक बटे क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो जब हम ब्रैकेट हटाएंगे तो a के पावर m और मल्टीपल एक बटे n, तो इस तरह से हो जाएगा a के पावर m बटे n। अर्थात जैसे यहाँ पे हुआ था सेम वैसे यहाँ पे हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि यदि इस तरह के दिया हो m रूट में n रूट में a, तो mn हम इसको लिख सकते हैं, बाकी a लिख सकते हैं। और हमने आपको बताया कि ये जो वैल्यू इतने की रहती है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बटे mn, तो यहाँ पे हम लिख दिया। तो ये हमारा समझ में आ गया। और ये क्या है, n रूट में क्या है a, ऊपर n है, तो इतने को हम क्या लिख सकते हैं, आप मुझे बताइए। इतने को हम अभी आपको दिखाया था, इतने को इतना लिख सकते हैं। तो लेकिन आप पहले ये देखिए, ये जो आपका यदि आप ब्रैकेट को हटा देंगे तो ये वाली वैल्यू कहाँ जाएगी, रूट में आ जाएगी, और ये वैसे रहेगा। तो अब इतने को आप कितना लिख सकते हो, तो a के पावर m ही रहेगा, और इतने का मान क्या होता है, 1/n होता है, तो यही लिख दिया। तो m का 1 से गुणा करोगे m ही, और नीचे क्या n होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो, सेम वही कंडीशन, यहाँ जो वैल्यू ये लाया वही वैल्यू यहाँ पे ये मैंने ला दिया। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप अच्छे से समझ पा रहे हैं। यदि अच्छे से समझ पा रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट जरूर करिएगा। धन्यवाद।